जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है। यानी कल हमने पढ़ा था आकारांत पुल्लिंग, कुछ शब्दों के बारे में जाना था। आज आकारांत स्त्रीलिंग में कुछ शब्द आपके लिए लेकर के आया हूं, जिनको देखने से, समझने से और पढ़ने से आप संस्कृत को अच्छी तरह से बोलना तथा लिखना और पढ़ना जान जाओगे। और दूसरी बात यह है कि हम आकारांत पुल्लिंग के 15 या 20 ही शब्द लेकर के आए थे, और अब मैं आकारांत स्त्रीलिंग के लेकर के आ रहा हूँ 10 या 15। तो इस प्रकार लगातार हम चलेंगे, कभी आकारांत कभी आकारांत, यानी कभी स्त्रीलिंग कभी पुल्लिंग, इनके अलग अलग लेकर के हम चलेंगे, जिससे हमें जो ज्ञान होगा आकारांत स्त्रीलिंग में, आकारांत पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में, ये अंतर हमें स्पष्ट पता चलेगा। एक एक चीज पढ़ते रहते हैं, जिससे क्या है कि बाद में थोड़ा एक अलग प्रभाव पड़ता है। तो आज हम आकारांत स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग में आपको बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जिनको देख करके, जान करके आप समझोगे कि ये शब्द हम निरंतर इसको प्रयोग में लेते हैं, परंतु फिर भी हम यह नहीं जानते कि उन शब्दों को संस्कृत में ही यही कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, हमारी भाषा में हम क्या कहते हैं। यानी हमें संस्कृत को जागृत बनाना है फिर से, और संस्कृत जो हमारा गौरव है, हमारी संस्कृति है, तो उसे फिर से हमें भारतवर्ष के अंदर सोने की चिड़िया जो कहलाने वाला देश है, जो विश्व का गुरु है, वो इसीलिए है क्योंकि हमारे देश में संस्कृति और संस्कृत दोनों चीज थी। इसीलिए हमारा देश प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु था। तो हम फिर से हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए अनेक प्रयास जैसे सरकार कर रही है, और हम भी अपनी तरफ से ही हमारी शिक्षा के माध्यम से इस पड़ाव में आगे चले हैं। तो फिर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और लाइक और कमेंट तो आपको करना ही करना है। साथ में आप शेयर भी कर दिया करें, जिससे जो वंचित रह चुके हैं विद्यार्थी, उनको भी यह प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं। आज का जो हमारा अध्ययन है वह है आकारांत योग। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग हम किस प्रकार करें, उसको आज हम यहां पर जानेंगे। तथा स्त्री के जितने भी शब्द होते हैं उसमें लगभग आकारांत स्त्रीलिंग ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आकारांत कहते किसे हैं यह भी बता देता हूं। जिस स्त्रीलिंग शब्द के आगे आ शेष रहता है, आ, उसे कहते हैं आकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे सुनीता, गीता, ये जो शब्द होते हैं, इन शब्दों को आकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। ऐसे ही शब्दों को आज हम यहां पर पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है दुर्गा, मतलब दुर्गा माता। दुर्गा अर्थ क्या होगा? दुर्गा। दूसरा छात्रा, तो छात्रा माने विद्यार्थी, जो स्त्री विद्यार्थी यानी बालिका जो होती है उसे कहते हैं छात्रा। इसको क्या है कि आ को पूर्ण रूप से बोलना चाहिए, खुले कंठ के साथ बोलोगे तो ये शुद्ध अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, अध्यापिका, ये क्या है? जो पुल्लिंग होता है अध्यापक, वो अध्यापकः, और जो स्त्रीलिंग होती है अध्यापिका, उसे कहते हैं अध्यापिका। फिर आगे आता है हमारा वृद्धा, यानी वृद्ध स्त्री को वृद्धा। फिर लड़की को क्या कहते हैं संस्कृत में? बालिका। बालिका माने लड़की। फिर आगे पाठशाला, मतलब विद्यालय। फिर घटिका, हाथ में पहनने वाली घड़ी हो चाहे दीवार वाली घड़ी हो, घटिका, घड़ी का मतलब घटिका। फिर आगे है पाकशाला,
पाकशाला, भोजनालय, पाकशाला का मतलब भोजनालय यानी रसोई, ठीक है। अग्निपेटिका, माचिस। माला, जो माला पहनते हैं अपने गले में, जैसे आपको दिखाई दे रही है वैसी माला को माला। फिर आगे वाला है दिनदर्शिका, कैलेंडर जिसे आप कहते हो उसे कहते हैं संस्कृत में दिनदर्शिका। फिर आगे साटिका, साटिका माने जो स्त्री जो साड़ी पहनती है उसे कहते हैं साटिका। आगे पाद रक्षा, पाद रक्षा मतलब पाद माने पैर, रक्षा माने जो पैर की रक्षा करती हो यानी चप्पल, ठीक है। फिर आगे आता है मक्षिका, मक्खी जो अब गर्मियों में बहुत हो रखी है। फिर आगे क्या कहता है पिपलिका, पिपलिका माने चींटियां, कीड़ी जिसे कह देते हैं अपने भाषा में चींटी, पिपलिका चिंटी, ठीक है। वाला स्क्रीन पे आपको चटका, चटका माने चिड़िया। फिर आगे अजा, अजा माने बकरी। मापिका मतलब स्केल जिसे फुट्टा कह देते हैं या स्केल कह देते हैं, ठीक है। फिर आ गया तुला, तुला माने तराजू। फिर है नौका, नौका माने नाव। फिर है लता, लता माने बेल, जो एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है, एक होती है लता, लता माने बेल। फिर आता है गौशाला, जहां पर अनेक गायों को रख करके उनकी सेवा की जाती है उसे कहते हैं गौशाला। फिर कहते हैं ये आ गया द्राक्षा, मुंह में पानी आ गया होगा चित्र देखते ही, द्राक्षा मतलब अंगूर। फिर वीणा, ये बजाने वाला जो वाद्य यंत्र होता है उसे कहते हैं वीणा, जो सरस्वती माता का प्रतीक भी माना जाता है। फिर क्या कहता है उत्पीठिका, उत्पीठिका माने मेज, बैठने वाली जो काठ की मेज होती है उसे कहते हैं उत्पीठिका। फिर आ गया स्थालिका, खाने वाली जिसके अंदर हम भोजन डाल करके खाते हैं वो थाली को क्या कहते हैं स्थालिका। फिर क्या कहते हैं जवनिका, पर्दा जो लगाते हैं हम, जो गेट के आगे लगाते हैं, खिड़की के आगे लगाते हैं, उस पर्दे को क्या कहते हैं जवनिका, जवनिका माने पर्दा। फिर कुंचिका, कुंचिका माने ताली, ठीक है, कुंची जिसे कहते हैं। फिर है शिखतवर्तिका, शिखतवर्तिका मतलब मोमबत्ती, ठीक है। उसके बाद में आते हैं द्विचक्रिका, द्विचक्रिका माने साइकिल या साइकिल कह देते हो, साइकिल। ये जो शब्द हैं हमने जो अभी पढ़े, ये शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है। इन सभी शब्दों को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, जिससे आपको ये सारे शब्द याद हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे। एक बार में याद नहीं होती तो दो बार में देखो। हमने अकारांत पुल्लिंग की जो वीडियो डाली है वो आपने अगर नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के अंदर जाओगे तो वहाँ वीडियोज में या प्ले लिस्ट में आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ये इन वीडियो का एक अलग फोल्डर बना दूंगा जिसमें मैं केवल लिखूंगा शब्दार्थ, अव्यय शब्द या शब्दार्थ नाम लिखूंगा, जिससे आपको तुरंत मिल जाएंगे। क्योंकि शब्दार्थ या अव्यय शब्द से ही पता चलता है कि शब्दों के अर्थों को जानना हमें यहाँ से पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताना। लाइक और शेयर बहुत जरूरी है करना आपको, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वंचित रह जाएंगे, ठीक है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरे द्वारा डाले गए नए जो वीडियो हैं वो आपको लगातार तुरंत मिलते रहेंगे। डेली अपडेट के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।